राम नगरी अयोध्या चलते हैं, जहां से प्रीति हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, अयोध्या में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं सुरक्षा को लेकर के, दिखाएं और बताएं। देखिए, आज 6 दिसंबर का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है अयोध्या के लिए, क्योंकि आज एक तो जुम्मे की नमाज है और दूसरा अयोध्या में आज राम सीता बारात भी है। तो उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर हर चौराहे पर आपको पुलिसकर्मी आपको नजर आ जाएंगे और वो हर आने जाने वाले जो वाहन है उनकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों की आईडी देखी जा रही है और यहाँ पर ड्रोन कैमरे से बिल्कुल प्रीति, और अयोध्या हमेशा से हाई अलर्ट पर रहता है, लेकिन आज का दिन जो है वो बहुत संवेदनशील भी माना जाता है संभल के लिए। मैं अयोध्या के लिए मैं लौटूंगी आपके पास प्रीति, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संभल में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल, जहां पर 24 नवंबर को भयंकर हिंसा भड़की थी और इसी वजह से संभल में अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा रही है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, कोई भी जो शरारती तत्व हैं यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करने पाए। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। प्रशासन कोई भी कसर यहां नहीं छोड़ना चाहता है और इसी वजह से जमीन से लेकर आसमान तक पूरी निगरानी संभल में रखी जा रही है। जुम्मे की नमाज का दिन आज है और संभल में ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें हमने देखी कि आखिर आरएएफ ने भी किस तरीके से जो है मोर्चा संभाला हुआ है। जामा मस्जिद के आसपास के जितने भी गलियां हैं जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, उन गलियों को खंगाला जा रहा है। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है लगातार और लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो है शांति से जाइए, जुम्मे की नमाज कीजिए और घर में वापस आ जाइए। और ये ड्रोन से लिया हुआ शॉट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चप्पे चप्पे पर किस तरीके से तैनाती जो है आरएएफ पुलिस प्रशासन की है और ड्रोन से भी नजर इसीलिए रखी जा रही है ताकि कोई असामाजिक तत्व घर से बाहर ना निकले। तो 6 दिसंबर का दिन, इसको लेकर के मुस्लिम समाज की ओर से कई बार प्रदर्शन किया जाता है और इसका फायदा कई बार शरारती तत्व, असामाजिक तत्व उठाते हैं। लेकिन इस दौरान इस बार कोई भी ऐसी हरकत ना होने पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से जगह जगह पूरी निगरानी रखी जा रही है। और हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, यहां बात की जाए यूपी सरकार की ओर से तो साफ निर्देश कल योगी आदित्यनाथ ने दे दिए थे कि कोई भी जो असामाजिक तत्व है, जो भी उपद्रवी है संभल का, वो बचने ना पाए और उनसे भरपाई भी की जाए। और यही संदेश पूरे प्रदेश के लिए दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे और आज आपको बता दें कि फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। और आपको देखिए तस्वीरें मैं दिखा देता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो पहरा है वो आपको दिखाई पड़ेगा। लगातार जो है तमाम जगहों पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट रहे और कहीं पर भी कोई सोशल मीडिया पर अगर कोई जो है अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और चूंकि संभल घटना को लेकर सीधे तौर पर सीएम ने यह स्पष्ट कह दिया था कि जो भी दंगाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आज अगर आप देखेंगे तो तमाम जो पुलिसकर्मी है वो आपको यहाँ पर तैनात दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ तमाम चौराहों पर जो है सुबह से ही चेकिंग हो रही है। तो ये एक तस्वीर जो है वो राजधानी लखनऊ में भी दिखाई पड़ रही है। आज चूंकि जुम्मे की नमाज है तो ऐसे में संभल हिंसा के बाद तमाम जो मस्जिदें हैं वहाँ पर विशेष अलर्ट किया गया है। तमाम जो केंद्रीय फोर्सेस हैं उनको तैनात करने के लिए कहा गया है। मैं अपने कैमरा सहयोगी तमीर चाहूँगा तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि आप पुलिस बल जो है वो देख सकते हैं कि अमूमन जो है सुबह के वक्त इतना पुलिस बल नहीं रहता है, लेकिन चूंकि आज 6 दिसंबर है तो ऐसे में सुबह से ही पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और लगातार जहाँ पर बड़े कार्यक्रम है वहाँ पर भी विशेष जो है पुलिस बल जो है इनको तैनात करने की निर्देश थे। और डीजीपी मुख्यालय से कल ही ये सर्कुलर बिल्कुल विशाल देखा जा सकता है अलग अलग जगहों पर किस तरीके से पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। कहीं पर भी कोताही नहीं बरती जाएगी। 6 दिसंबर पर यूपी क्यों अलर्ट है ये भी हम आपको बता रहे हैं संभल में, क्योंकि हाल ही में हिंसा हुई थी, पाकिस्तानी कारतूस मिले, जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर है। इन सबके बीच बदायूं की मस्जिद पर भी हिंदुवादी संगठन की ओर से दावा किया गया है कि ये मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। इन सब के बीच एएमयू में प्रदर्शन और नारेबाजी भी हुई। ज्ञानवापी को लेकर के सुनवाई भी जारी है। अलग अलग शहरों में अलग अलग मामलों को लेकर के किस तरह से लगातार विवाद हो रहा है। और ऐसे में 6 दिसंबर को लेकर के यूपी में अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा रही है। शहर शहर प्रशासन की जबरदस्त तैनाती देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी सुनवाई जो है कोर्ट में लगातार जारी है। तो ये हमने आपको बताया कि आखिर 6 दिसंबर को लेकर यूपी में अलर्ट क्यों है, लेकिन संभल वो जगह जहां पर हिंसा हुई थी, 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी की।
मैं संभल में मौजूद हूं और संभल में तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मस्जिद के पास हूं और मस्जिद के पास सुरक्षा के इंतजाम देखिए। नमाज को ध्यान में रखते हुए आज भी नमाजियों से अपील की गई है कि वो अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें, लेकिन एहतियात के तौर पर मस्जिद की तरफ जाने वाले हर एक रास्ते पर पुलिस की सख्त पहरा इस वक्त मौजूद है। सिर्फ पुलिस सड़क पे ही नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरों से ही आसपास के इलाकों पे नज़र रख रही है, ताकि किसी भी तरह की कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। ये सिर्फ एक पॉइंट की तस्वीर नहीं है, मस्जिद के हर तरफ इसी तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि अपील लगातार की जा रही है। देखना ये होगा कि जब नमाज का वक्त होता है तो कितने नमाजी यहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन संभल ही नहीं दूसरे शहरों में भी किस तरह से यूपी पुलिस अलर्ट पर है। अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है, प्रवेश मार्गों पर चेकिंग की जा रही है हर वाहन की। वहीं मथुरा में धारा 163 लागू है बीएनएस की, प्रमुख चौराहों पर पुलिस भी तैनात की गई है। अलग अलग शहरों का हाल आपको बता रहे हैं। मेरठ की बात करें, चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। अलीगढ़ की बात करें तो जगह जगह चेकिंग ड्रोन से नजर रखी जा रही है। संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, मस्जिद क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी है। वहीं संत कबीर नगर में भी प्रशासन अलर्ट पर है और यहां पर भी पूरी निगरानी बरती जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। लगातार तैयारियां दिख रही हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से पुलिस के आला अधिकारी जवानों के साथ लगातार मार्च कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था बहाल रखने की पूरी कवायद कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाई अलर्ट पर है यूपी, जुम्मे की नमाज है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 6 दिसंबर का दिन है, ऐसे में अयोध्या में भी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, ड्रोन से निगरानी वहां पर की जा रही है, क्योंकि आज ही के दिन को मुस्लिम संगठन काले दिवस के तौर पर मनाता है और यही वजह है कि जगह जगह उनकी तरफ से कई बार प्रदर्शन भी किए जाते हैं। हालांकि किसी भी प्रदर्शन की इजाजत जो है प्रशासन की तरफ से कहीं पर भी पूरे यूपी में नहीं दी गई है और इसको लेकर जो है एक तरफ जुम्मे की नमाज, दूसरी तरफ आरएएफ पीएसी तैनात की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। योगी सरकार ने पहले ही कहा है कोई भी कोताही बरती गई तो प्रशासन पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो एक और प्रदेश में पूरी सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा को बांग्लादेश में जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उससे जोड़ करके डीएनए वाला बयान दिया और इस पर ओवैसी की तरफ से क्या पलटवार किया गया ये भी सुन लीजिए। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहाँ पर माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी? भिजा दीजिए वापस उसको। तो यूपी में चप्पे चप्पे पर अलर्ट जारी है, शहर शहर फोर्स तैनात की जा चुकी है, आने जाने वाली हर गाड़ी की निगरानी की जा रही है। एक बार आपको 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अयोध्या, मथुरा, संभल और अलीगढ़, जहां पर आरएएफ से लेकर पुलिस फोर्स तक तैनात है। तो अयोध्या में जहां गाड़ियों की चेकिंग प्रॉपर की जा रही है और आसमान से ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, वहीं मथुरा की गलियों में भी पुलिस की काफी तैनाती देखने को मिल रही है। संभल जहां 24 नवंबर को हिंसा हुई थी वहां पर पुलिस के साथ साथ आरएएफ भी तैनात है। अलीगढ़ में भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और हालात पर लगातार प्रशासन की ओर से नजर बनी हुई है। इसके अलावा 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, संभल, संत कबीर नगर, ये सभी इलाके बेहद संवेदनशील, जहां पर पुलिस की तरफ से चेकिंग की जा रही है। और ये चेकिंग आज से नहीं, ये कल देर शाम से ही चेकिंग की शुरुआत कर दी गई थी। सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग ली, जिसके बाद ही साफ तौर पर कहा गया कि प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहना है। अब कहीं से भी
दंगे की कोई खबर नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सबसे पहले ठीकरा प्रशासन पर फोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और इसीलिए अब प्रशासन कोई कोताही नहीं बरत रहा है। प्रशासन की तरफ से देखिए आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यहाँ तक कि अयोध्या में तो जो होटल में लोग रुके हुए हैं उनको भी वेरीफाइड किया जा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए 6 दिसंबर को लेकर के किस तरह से उत्तर प्रदेश में अलर्ट रखा गया है। अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। मथुरा में धारा 163 लागू की गई है बीएनएस की। प्रमुख चौराहों पर पुलिस तैनात है। मेरठ में चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है। सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। संभल की बात करें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। साथ ही जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मस्जिद क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया। संत कबीर नगर की बात करें, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हर इलाके की तस्वीर सबसे पहले आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं, क्योंकि 6 दिसंबर की सबसे बड़ी कवरेज दिन भर जी न्यूज पर लगातार जारी है। प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है। लोगों से यह कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। खासकर अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के लिए 6 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और ऐसे में प्रशासन की ओर से पूरी तैनाती की गई है ताकि आम लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। और इन सब के बीच वाराणसी के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोरडिया ने 6 दिसंबर को लेकर किए जा रहे कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण संपन्न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी से सख्ती से निपटा जाएगा। Peaceful conduct of all the programs on Baba Saheb Ambedkar Parinirvan Divas on 6 December, and like every preceding year, we will make sure that nobody takes law in hands and all rules and regulations are followed. We have made proper deployment of police force in all the districts. The police force has been briefed. Our officers, all gazetted officers and others will be continuously on the round so that we are able to monitor the situation. तो एडीजी को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब आपको ये बता रहे 6 दिसंबर पर यूपी आखिर क्यों अलर्ट पर है। संभल में हाल ही में हिंसा हुई है, जिसमें हिंसा के बाद पाकिस्तानी कारतूस मिले। इसके अलावा बदायूं की मस्जिद पर भी दावा किया गया है। अलग अलग जगहों पर कई विवाद सामने आ रहे हैं। हालांकि मामले अदालत में चल रहे हैं। इन सब के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ है, नारेबाजी हुई है, जबकि ज्ञानवापी को लेकर भी सुनवाई जारी है। तो ये कई बड़े कारण हैं जिसकी वजह से 6 दिसंबर को अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी सुनवाई अदालत में चल रही है। और इन सब के बीच प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़कों पर फिलहाल उतरा हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ से लेकर संभल तक फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जुम्मे की नमाज है, इसीलिए प्रशासन की तरफ से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए संभल की यह तस्वीर, जामा मस्जिद के आसपास का ये इलाका जहां जमीन पर आरएएफ और पीएसी पूरी तरीके से तैनात है। तो आसमान में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। कोई भी शरारती तत्व किसी भी तरीके की घटना को अंजाम ना दे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इन सब के बीच में ये 2 तस्वीरें, जुम्मे की नमाज को लेकर हर जगह पर अलर्ट पूरे यूपी में। 6 दिसंबर यानी उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। वहीं संभल में तनाव के बीच आज जुमा भी है, लिहाजा जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है।